हेलो एवरीवन। आज हम लोग होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान है। नंबर 1 कला, 2 विज्ञान, तीसरा है कला और विज्ञान दोनों। तो हम सभी लोग जानते हैं गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का समन्वय है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान के उद्देश्य हैं समय की बचत, स्वास्थ्य एवं शरीर के बारे में अध्ययन, बजट का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। गृह विज्ञान उपयोगी है मात्र बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालक एवं बालिका दोनों के लिए। इसका सही ऑप्शन है बालक एवं बालिका दोनों के लिए। गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही गृह विज्ञान के गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं। कहीं कहीं पे लिखा रहता है गृह व्यवस्था के चरण, तो अगर चरण करके दिया है तो भी आप यही लगाएंगे, और सिद्धांत दिया है तो यही तीनों है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के साधन हैं, गृह व्यवस्था में जो साधन हैं भौतिक, मानवीय, सार्वजनिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। गृह व्यवस्था के जो साधन हैं वे 3 प्रकार के हैं, भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। गृह प्रबंध में निर्णयों की श्रृंखला है। गृह प्रबंध निर्णयों की श्रृंखला है। यह कथन है किसका? गुड जॉनसन का, कोटिजन का, ग्रास एवं केंडल का। यह जो कथन है गृह प्रबंध निर्णयों की एक श्रृंखला है, क्योंकि क्रमिक निर्णय लेने होते हैं गृह प्रबंध में। प्रायः एक निर्णय पे एक समस्या का निर्णय हुआ नहीं कि दूसरी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है। इसको प्रतिपादित किया है ग्रास एवं केंडल द्वारा। गृह व्यवस्था का तात्पर्य है बजट बनाना, धन एकत्र करना, लक्ष्य प्राप्त करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। सही ऑप्शन है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। पारिवारिक आय का प्रकार है मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। पारिवारिक आय 3 प्रकार के हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। पारिवारिक आय के साधन हैं नंबर 1 वेतन व मजदूरी, नंबर 2 पेंशन व उपहार, नंबर 3 बोनस या ब्याज, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है वेतन, मजदूरी, पेंशन, उपहार, बोनस, ब्याज, कृषि, व्यवसाय जो भी है सब पारिवारिक आय के साधन हैं। उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। मौद्रिक आय होता है नियमित, अनियमित दोनों ही प्रकार का। मौद्रिक आय जो मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती है वो नियमित भी हो सकती है और अनियमित हो सकता है। जो सरकारी सेवारत हैं या जिनकी कहीं नियमित व्यवसाय है वो नियमित आय के अंतर्गत हो गया। अनियमित हो गया जैसे कि कोई प्राइवेट कार्य कर रहा है व्यक्ति, कुछ समय के लिए ब्रेकअप दे देते हैं महीनों के लिए, तो वो अनियमित हो गया। मतलब आय का साधन जो है वो नियमित रूप से एक समान नहीं है, या कभी घट बढ़ करके मिल रहा है, कटौती हो रही है। कभी जैसे व्यवसाय में कभी ये नहीं है कि हर महीने उतना ही मुनाफा होगा, कभी कमी भी हो सकती है और कभी अधिकता भी हो सकता है। तो इसे अनियमित आय कहते हैं। इस प्रकार से मौद्रिक आय जो प्राप्त होती है वो 2 प्रकार से होती है, नियमित और अनियमित दोनों ही। संयुक्त परिवार में होते हैं कौन कौन होते हैं? पति पत्नी और बच्चे, एक से अधिक पीढ़ियों के लोग। तीसरा ऑप्शन जो है यही सही है, एक से अधिक पीढ़ियों के लोग जो है संयुक्त परिवार में रहते हैं। पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि मिलजुल करके रहते हैं। कार्य व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक है उचित योजना का होना, ज्ञान, परिवारजनों का सहयोग, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। कार्य व्यवस्था को सुचारू और सही ढंग से अगर लागू करना है तो एक निश्चित योजना होनी चाहिए। उस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए ज्ञान होना चाहिए और परिवारजनों का सहयोग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या होती है। एकाकी परिवार में पति पत्नी और बच्चे ही रहते हैं तो सदस्यों की संख्या कम होती है।
नंबर 1 ऑप्शन इसका सही है। शिक्षा आवश्यकता है। शिक्षा कैसी आवश्यकता है? आरामदायक आवश्यकता, विलासात्मक आवश्यकता या अनिवार्य आवश्यकता। शिक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसीलिए इसे गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है ताकि ये आवश्यकता सभी जनों की पूरी हो सके। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के प्रकार हैं। आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं? अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, विलासात्मक आवश्यकताएं, तीनों ही प्रकार के होते हैं। उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं भौगोलिक कारक से, आर्थिक कारक से, फैशन व रीति रिवाज से। इसका भी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। बचत आवश्यक है वर्तमान के लिए, दूसरों के लिए, भविष्य की ज़रूरतों के लिए। बचत आवश्यक है भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अनिवार्य आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, मकान। उपरोक्त सभी, ये तीनों ही जो है अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। पारिवारिक योजनाएं होती हैं दीर्घकालिक, अल्पकालिक, उपरोक्त दोनों। सही ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। परिवार की कुछ आवश्यक योजनाएं होती हैं जो दीर्घकालिक होती हैं, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी ब्याह, व्यवसाय, मकान आदि का निर्माण करना, ये दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं। ये तत्काल नहीं, इनको पूरा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना पड़ता है। इन दीर्घकालिक योजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ अल्पकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं जो मासिक हो सकती हैं, छमाही हो सकती हैं, तिमाही हो सकती हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन योजनाएं जो है सीढ़ी की तरह कार्य करती हैं। इसका ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। इच्छा आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है जब तत्परता हो, साधन हो, उपरोक्त दोनों हो या कोई नहीं। कोई भी इच्छा आवश्यकता में तभी परिवर्तित होती है जब व्यक्ति के पास उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो, अर्थात धन हो, और उस धन को व्यय करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो, तैयार हो, तो वह इच्छा जो है आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य है शारीरिक स्वच्छता से। ऑप्शन सही है नंबर 1। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का सर्वोच्च अधिकारी होता है? मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होता है। जन स्वास्थ्य का अर्थ है किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से, कार्य से, व्यवहार से, स्वास्थ्य से। जन स्वास्थ्य का अर्थ है किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के पथ में आने वाली बाधाएं हैं। जो भी परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा या फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो क्यों नहीं कारगर होती हैं? उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वे कौन कौन सी हो सकती हैं? धार्मिक मान्यताएं, अशिक्षा, रूढ़ियाँ, परंपराएं या सभी? तो ये सभी ऑप्शन इसका सही है। हमारे देश में ये उपरोक्त सभी बाधाएं आती हैं। WHO की स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 को। सही ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95%। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा वाला गैस, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा वाला गैस है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, कितनी प्रतिशत में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है? 78.08%। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। संवातन का अर्थ है अशुद्ध वायु का निकलना तथा शुद्ध वायु का कमरे में प्रवेश करना। संवातन का अर्थ है कि कमरे में निरंतर अशुद्ध वायु जो है
ऊपर के रोशनदान या ऊपर के पार्ट से जो भी खुले जगह हैं वहाँ से निकलती रहती है और निचले खिड़की दरवाज़ों से जो है शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश करती है। इसे हम संवातन कहते हैं। तो अशुद्ध वायु का निकलना तथा शुद्ध वायु का कमरे में प्रवेश करना ही संवातन कहलाता है। वायुमंडल में सबसे सक्रिय गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सक्रिय गैस है और ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। इसकी ज्वलनशीलता के व्यवहार को या ज्वलनशीलता को कम करने के लिए ही वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अधिक है, या कई गैसों का वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन के साथ मिश्रण है, जिस कारण इसकी ज्वलनशीलता जो है कम होती है। कमरे के निचली खिड़कियों से वायु प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है? अभी हमने बताया कि कमरे की निचली खिड़कियों दरवाजों से प्रायः या हमेशा सदैव जो है शुद्ध वायु प्रवेश करती है। फ्रेश एयर जो है निचले, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो गर्म होने के बाद हल्की होकर के ऊपर उठती है और ऊपर के खुले भाग से रोशनदान आदि से बाहर निकल जाती है। इस तरह से खिड़कियों से वायु जो प्रवेश करती है वो शुद्ध वायु प्रवेश करती है। नंबर 1 ऑप्शन सही है। संवातन के प्रमुख साधन हैं खिड़कियां, दरवाजे, पर्याप्त स्थान, रोशनदान, चिमनी। उपरोक्त सभी संवातन के साधन हैं। वायु अशुद्ध होने के क्या कारण हैं? श्वसन, दहन, वृक्षों का कटाव। उपरोक्त सभी माध्यमों से वायु जो है अशुद्ध होती है वायुमंडल में हमारा। श्वसन के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दहन होता है तो भी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें अशुद्धि के रूप में वातावरण में मिलती हैं। वृक्षों के कटाव होने से वृक्ष जो है सीधे ऑक्सीजन के स्रोत हैं वायुमंडल में, हरे पेड़ पौधे, पत्तियाँ। तो वृक्षों के कटाव होने से भी हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। वायु है एक यौगिक तत्व मिश्रण सभी। वायु एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें बहुत सारी मिली हुई हैं। धूल, कण, स्मोक, फॉग, हर एक चीज़ जो है इसमें मिला हुआ है। वायु एक मिश्रण है। श्वसन में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। धन्यवाद। इस सेट में इतना ही। आगे पुनः हम लोग चर्चा करेंगे।